हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जो कल हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने तो प्रैक्टिस की होगी, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से आप लोगों ने उसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी। आज हम लोग परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव को जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। आज हम लोग परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे, ठीक है। वह पत्र लिख चुकी है, ठीक है। वह पत्र लिख चुकी है। चाय बन चुकी है। चुका है, चुकी हूं, चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम हमारा पूरा हो चुका है। पत्र लिख रही थी, लिख चुकी। चाय बन रही थी, बन चुकी, ठीक है। दोनों में कार्य पूरा हो गया। लेकिन पहला वाला जो वाक्य है वो एक्टिव है और दूसरा वाला जो है वो पैसिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पत्र लिखने वाला है वो हमें पता है, वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख चुकी है, ठीक है ना। पत्र सब्जेक्ट के द्वारा लिखा गया और सब्जेक्ट इसमें मौजूद है और हमें समझ में आ रहा है वाक्य में कि वह पत्र लिख चुकी है। वह पत्र लिख रही थी तो वो लिख दिया उसने, पूरा लिख चुकी, ठीक है ना। तो काम करने वाला यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्लियर है। दूसरा वाला चाय बन चुकी है। इसमें किसने बनाई पता है क्या? लिखा है कि मैंने बनाई, तुमने बनाई, राम ने बनाई, सीता ने बनाई, कुछ नहीं पता, हमको नहीं मालूम कि जो काम हुआ है इसमें किसके द्वारा हुआ, किसने किया, नहीं पता, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो काम हो रहा था उस पर फोकस किया गया है। चाय बन रही थी, चाय बन गई, बस, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए ये पैसिव है, ठीक। क्योंकि इसमें जो काम हो रहा था उस पर फोकस किया गया है। ऑब्जेक्ट प्रमुख है इसमें और ऊपर वाले में सब्जेक्ट प्रमुख है, इसलिए वो एक्टिव है और ये पैसिव है, ठीक। तो वह पत्र लिख चुकी है। हैज, हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, याद है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, और V3 का इस्तेमाल इसमें हम करते ही हैं। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, याद होगा, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, BEEN, बीन ऐड होगा, ठीक है। बीन इसमें हम लोग जोड़ेंगे। वह पत्र लिख चुकी है। शी, एक है ना, एक वचन है, तो शी हैज रिटन अ लेटर, ठीक है। बाकी सब वैसे ही है जैसे हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूस बनाए हैं। एक्टिव से पैसिव सेम वैसे ही बनेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ लेटर, ठीक। एक ही है इसलिए हैज ही आएगा, है प्लूरल के साथ आता है, ठीक। तो अ लेटर हैज बीन, और B3 का इस्तेमाल उसमें होता ही है, इसलिए इसमें तो कुछ नहीं सोचना है, वही उठा के वही लिख दीजिए, रिटन। और बाय, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ये सब्जेक्टिव केस में है इसलिए शी है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा इसलिए हर, और बन गया, ठीक है ना। ये एक्टिव और ये पैसिव। वह एक पत्र लिख चुकी है, एक पत्र लिखा जा चुका है उसके द्वारा, ठीक है। चाय बन चुकी है तो टी हैज बीन कुक्ड, ये बन गया पैसिव, ये पैसिव है, ये पैसिव बन गया, टी हैज बीन कुक्ड, ठीक है। अब परफेक्ट में देखेंगे, परफेक्ट की सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी, हेड, उसके साथ बीन, हेड प्लस बीन
वो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लस V3, ठीक है ना। ही हैड बीन, समझ में आ गया। ही हैड बीन टेकिंग फूड बिफोर आई केम। याद आ गया होगा, हम लोगों ने इसे पढ़े थे। 2 कार्य होते हैं, लेकिन दोनों ही कार्य हमारे भूत में, पास्ट में समाप्त हो चुके होते हैं, लेकिन एक कार्य के पहले एक कार्य समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा। तो क्या है, ही हैड बीन टेकिंग फूड, सॉरी ये तो मैंने पैसे पहले ही कर दिया, ठीक है ना। ही हैड टेकिंग फूड बिफोर आई केम। मान लीजिए हमारा सेंटेंस ये है, ठीक है ना, एक्टिव, ये है एक्टिव का, ठीक है ना। जब हम पैसिव करेंगे तब उसमें जो है बीन हम ऐड करेंगे, सॉरी। ही हैड टेकिंग फूड बिफोर आई केम, बनाने का तरीका सिर्फ सेम है वही। तो ये ऑब्जेक्ट है फूड, फूड को यहां हम लोग सब्जेक्ट बनाया फूड, ठीक है ना, हैड। अब इसमें यहां होगा बीन ऐड, वहां गलती से कर दिया था। फूड हैड बीन टेकन, इसमें भी V3 का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें भी कुछ सोचना विचारना नहीं है, चुपचाप से यहाँ पर V3 उतार दीजिए उसी को। फूड हैड बीन टेकन, अब बाय, यहाँ ही सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए बाय हिम। अब बिफोर आई केम, ठीक है। एक सेंटेंस ऐसे ही करते थे ना, पास्ट परफेक्ट में बनता था और एक पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए देखिए कम केम, केम उसकी सेकंड फॉर्म है ना, बिफोर आई केम, ठीक है। तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। हाँ, फ्यूचर इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या थी, चुकेगा, चुकेगे, यही था ना, चुकोगे, चुकेंगे, ठीक। एक वचन है इसलिए V1 में S यहाँ पर जुड़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, जैसे उस वाले में अभी हमने पीछे क्या बनाया था, पास्ट इंडेफिनिट का बनाया था, सेकंड फॉर्म लगाई थी, ठीक है। इसमें क्या है, V1 में S लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर S लगाया है V1 में। तो अब यहाँ पर विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम क्या कर रहे थे अभी पीछे, बीन ऐड किया है हमने, ठीक है ना। बस सिर्फ वही करना है, बाकी पूरे नियम वही है। तो द वर्क, यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क, ठीक है। विल हैव, ठीक है। अब यहां पर क्या है, बीन, द वर्क विल हैव बीन। V3, यहां भी V3 का इस्तेमाल होता है, तो कुछ नहीं सोचना है, डन, डू, डिड, डन, ठीक है ना, डन। बिफोर, नहीं सॉरी, बाय, ही सब्जेक्टिव केस में है, यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखिए, बाय हिम। अब आएगा बिफोर ही, इसमें कुछ नहीं करना, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे परफेक्ट हो गए, ठीक। अब हम लोग एक्टिव से पैसिव हो गए, पॉजिटिव वाले हमारे सारे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेगेटिव कल देखेंगे और इम्परेटिव देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग कल देखेंगे, जब तक आप लोग जो है
इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, पूरे 8 टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं पॉजिटिव वाले। ठीक है, अब नेगेटिव हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे इसको। ओके, बाय बाय, टेक केयर।